अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 6 सितंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 2 रबी अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। कोलकाता डॉक्टर कत्ल केस से मुतालिक आरजीकर अस्पताल मामले में ईडी ने आज जुमे की सुबह मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारी है। ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक ईडी की टीमें कम से कम 3 मुकामात पर छापे मार रही है। ईडी की टीम हावड़ा, सोनापुर और हुगली पहुंच गई। हुगली के एक मुकाम पर आरजीकर अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी रिश्तेदारों का घर भी शामिल है। सीबीआई कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक डॉक्टर के खिलाफ बर्बरियत के मामले की तहकीकात कर रही है। तफ्तीश के दायरे में आए साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष सीबीआई की हिरासत में हैं। सीबीआई ने अदालत में 10 दिन की तहवील का मुतालबा किया था, लेकिन अदालत ने 8 दिन की तहवील को मंजूर कर लिया। सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी इस केस में दाखिल हो गई है। उत्तराखंड हुकूमत ने कहा है कि सुबह और शाम की मीटिंगों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दीगर थकाफती और समाजी सरगर्मियों में रियासत के मुलाजमीन की शिरकत को उत्तराखंड स्टेट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स 2002 की खिलाफ वर्जी नहीं समझा जाएगा। इस सिलसिले में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन ने अहकाम जारी किए हैं कि रियासती मुलाजमीन आरएसएस के प्रोग्रामों में हिस्सा ले सकते हैं, बशर्ते कि ये काम इनके सरकारी फराइज और जिम्मेदारियों में कोई रुकावट पैदा न करें। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन ने कहा कि हुकूमत की तरफ से मुनासिब गौर व खौज के बाद यह फैसला किया गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की शाख सुबह शाम की मीटिंग और दीगर सकाफती समाजी में किसी भी सरकारी मुलाजमत की शिरकत को मंजूर किया जाता है। सरगर्मियों को उत्तराखंड स्टेट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल 2002 की खिलाफ वर्जी नहीं समझा जाएगा। वक्फ तरमीमी बिल पर गौर व खौज करने के लिए पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी यानी जेपीसी की तीसरी मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें मरकजी हुकूमत की 3 वजारतों हाउसिंग और शहरी उमूर, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज और वजारत रेलवे के नुमाइंदों का मौक़िफ़ सुना गया। लेकिन इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शदीद एतराज़ जताया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा है कि ये तीनों ही वजारतें मुसलमानों के औक़ाफ़ की सबसे ज़्यादा ज़मीनों पर काबिज़ हैं और इनसे कमेटी को कोई गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। दरअसल जेपीसी के चौथे इजलास में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी महकमा आसार क़दीमा को भी बुलाया गया है, जो मुल्क में तारीख़ी और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं। कमेटी के चौथे इजलास में ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया और तेलंगाना वक्फ बोर्ड को भी शिरकत की दावत दी गई है, लेकिन वक्फ के इमलाक पर मरकजी हुकूमत की 3 वजारतों को बुलाए जाने पर सख्त सवालात उठाए जा रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि वक्फ इमलाक क्या इन वजारतों की मिल्कियत है, जिसमें इनकी राय की कोई अहमियत होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक मस्जिद के बाहर एहतजाजियों के एक ग्रुप ने मुजाहरा किया और दावा किया कि यह मस्जिद गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई है। एहतजाजियों में मुकामी अफराद, बीजेपी कारकुन और हिंदू तंजीमों के अरकान शामिल थे। ये अफराद परचम थामे हुए थे और मस्जिद के करीब मार्च किया। बाद एहतजाजियों ने मस्जिद को मुनहदिम करने का मुतालबा किया। यह मस्जिद संजौली इलाके में विधानसभा के करीब वाक़ है। कई एहतजाजियों के हाथों में जाफरानी परचम और बैनर थे, जिन पर लॉर्ड राम की तस्वीरें मौजूद थी। देवभूमि किश्तरिया संगठन नामी तंजीम के सदर रोमित सिंह ठाकुर ने अपील की कि सनातनी एहतजाज के लिए जमा हो। इसकी अपील पर रियासत भर से कई अफराद जमा हुए और सनातन इत्तेहाद का मुजाहरा किया। 30 अगस्त को मलियाना इलाके में एक ताजिर पर हमला किया गया था, जिसके तार इस एहतजाज से जुड़ते हैं। मुबैना तौर पर बाद मुसलमानों ने यह हमला किया था। संजौली में कई अफराद जमा हुए थे और मस्जिद के इन्हदाम का मुतालबा किया था। उन्होंने मलियाना हमले के कातिल के खिलाफ कार्रवाई और इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का भी मुतालबा किया था। ठाकुर ने इल्ज़ाम लगाया कि बैरूनी अफराद जत्थों की शक्ल में हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। इसने हुकूमत से मुतालबा किया कि इन अफराद की शिनाख्त की जाए। सियासतदान व सीनियर सहाफ़ी शाहिद सिद्दीकी ने हुकूमतों और पुलिस के जरिए गौरक्षकों को सरपरस्ती फराहम करने पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए इसे गुंडागर्दी और कत्ल का लाइसेंस दिए जाने से ताबीर किया। उन्होंने हाल ही में फरीदाबाद में एक तालिब इल्म आर्यन मिश्रा को गौरक्षकों के जरिए मुसलमान समझकर हलाक किए जाने पर कहा कि इसमें पूरी तरह से पुलिस मुलविस है, इसलिए सिर्फ नाम निहाद गौरक्षकों को कसूरवार नहीं समझा जा सकता। शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत, वज़रा और पुलिस हिंदू समाज के शरपसंद अनासिर को गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर सरपरस्ती फराहम कर रही है। ऐसे में सिर्फ इन कातिलों को ही मौलिद इल्ज़ाम नहीं करार दिया जा सकता। इस वाक़े में यह भी सामने आया कि पुलिस वालों का इन मुजरिमों से राब्ता था और वो इस तरह के वाक़यात को मिलकर अंजाम देते हुए गाय की स्मगलिंग के शुबे में खुद इन गौरक्षकों को बतला करके कहते थे कि इन्हें मार डालो। उन्होंने सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि जो काम पुलिस खुद नहीं करना चाहती, इस काम के लिए इसने ऐसे कातिलों को भर्ती कर लिया है और वो इन्हें पाल रही है और इस तरह के हुजूमी तशद्दुद को अंजाम दिया जा रहा है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक मामला है।
मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत दरख्वास्त गुजार मुस्लिम खातून को तलाक का मामला निपटने तक नुस्खे का हकदार करार दिया। अदालत का कहना है कि मुस्लिम खातून को सीपीसी के तहत उबूरी नुस्खा दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर अदालत इस दलील को कबूल कर ले कि ना तो मुस्लिम तलाक एक्ट और ना ही सीपीसी में इस किस्म के नानो नुस्खे का इंतजाम है तो बीवी को भेड़ियों के सामने फेंक दिया जाएगा। जस्टिस वी लक्ष्मी नारायण ने अपने फैसले में कहा कि अगरचे 1939 के एक्ट में उबूरी नुस्खा देने का कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन अदालतें इस तरह के नुस्खा देने के लिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की दफ़ा 151 का सहारा ले सकती है। अदालत ने मजीद कहा कि जब कोई खातून ये दावा करती है कि इसके पास अपनी किफ़ालत का कोई जरिया नहीं है तो इस वक्त अदालत आंखें बंद नहीं कर सकती। फरीक मुखालिफ के वकील की इस दलील को कबूल करने से इनकार करते हुए कि दफ़ा 151 का इतलाक़ उबूरी नुस्खे की अदायगियों पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह दफ़ा सिर्फ अलामती रिलीफ फराम करती है, ना कि कोई ठोस रिलीफ। अदालत ने कहा कि अगर इस तरह की तशरीह को कबूल कर लिया जाता है तो बीवी भेड़ों के सामने फेंक दी जाएगी और इसे इज्जत व वक़ार के साथ जीने के अपने बुनियादी हक़ को हासिल करने के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। जस्टिस लक्ष्मी नारायण ने कहा कि मुकदमे की समाअत के दौरान उबूरी नुस्खा देने का मकसद औरत को जिंदा रहने और मुकदमा लड़ने के काबिल बनाना है। रियासत कर्नाटक की साबिका बीजेपी हुकूमत के दौरान हिजाब तनाज़े में शामिल पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल बीजी रामकृष्ण का टीचर्स डे अवार्ड मुलतवी कर दिया गया, यानी रोक दिया गया। प्रिंसिपल का वीडियो 2022 में हिजाब तनाज़े के दौरान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में वो हिजाब पहने हुए तालिबात को कॉलेज में दाखिल होने से रोक रहे हैं। इनका वही वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में कर्नाटक हुकूमत के वजीर तालीम का कहना है कि अवार्ड दिया जाएगा या नहीं इसका फैसला जांच के बाद होगा। रियासती वजीर बराए प्राइमरी व मिडिल एजुकेशन मधु बंकर पाने ने कहा कि एक ज़िला कमेटी इस अवार्ड के लिए दरख्वास्त देने वाले लोगों की फहरिस्त में से एक खास नाम का इंतखाब करती है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ राजधर्म का पालन कर रहे हैं और हुक्मरानी के नए मियार कायम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुकीम आलिम दीन मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने आज ये बात कही। तौक़ीर रज़ा ने एक ऐसे वक्त चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की तारीफ के पुल बांधे हैं जब दाएं बाजू की तंजीमों, RSS, बजरंग दल और VHP के बारे में इनके इश्तियालंगेज़ रिमार्क्स पर हंगामा मचा हुआ है। हिंदू तंजीमों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हुए आलिम दीन अपने आप को बीजेपी के घेरे में महसूस कर रहे हैं। IANS से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए तौक़ीर रज़ा ने अयोध्या के एक पुराने वाक़े का हवाला दिया और समझाया कि किस तरह चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ की रास्त बास हुक्मरानी ने इस बात को यकीनी बनाया है कि इस मामले को फ़िरक़ाराना रंग ना दिया जाए। तौक़ीर रज़ा ने जो एक सियासी जमात इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के बानी भी हैं, चीफ मिनिस्टर योगी की ज़बरदस्त तारीफ़ करते हुए कहा कि अगर योगी चाहते तो मुसलमानों को ख़राब अंदाज में पेश किया जा सकता था, क्योंकि ऐसा करने के हालात मुवाफ़िक़ थे। टोपी पहने हुए चंद अफराद गाय के गोश्त के साथ मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही वो पकड़े गए, रियासती इंतजामिया इन्हें अक़लियती बरादरी के तौर पर पेश करने के बजाय तहक़ीक़ात की और गड़बड़ पैदा करने के शैतानी मंसूबों को बेनकाब किया। मुलज़िमीन को हकीकी शिनाख्त छुपाने और अपने आप को अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ाहिर करने पर कड़ी सज़ा दी गई। तौक़ीर रज़ा ने कहा कि चीफ मिनिस्टर योगी राज धर्म का पालन कर रहे हैं। नाज़रीन, मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के बयान पर आपकी क्या राय है? क्या वो वाकई हुकूमत की कारकर्दगी से खुश है या फिर चापलूसी की सियासत करके अपने आप को बचाना चाह रहे हैं? आप कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। उत्तराखंड हिल्स एंड पब्लिक बोर्ड्स में मुसलमानों को डराने धमकाने में इजाफे के दौरान मुसलमानों के 2 वफूद ने उत्तराखंड के डायरेक्टर जनरल पुलिस अभिनव कुमार से मुलाकात की। न्यूज़ क्लिक के मुताबिक वफ्द ने कुमार को गढ़वाल हिल्स, खासतौर पर नंदा घाट और गोपशुर यानी ज़िला चिमोली की संगीन सूरत हाल से वाकिफ़ कराया और वहाँ मुक़ीम मामूली अक़लियती आबादी के लिए पुलिस तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी का मुतालबा किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफ़द ने उत्तराखंड स्टेट यूनिट के सदर नैयर काजिम के अलावा नंदघाट तशद्दुद के मुतासरीन के साथ DGP से मुलाकात की और दाएं बाजू के हिंदुत्व ग्रुप्स की जानिब से किए जाने वाले तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया, जिसमें मुसलमानों की दुकानात और तिजारती इदारों को निशाना बनाया गया था। इनमें तोड़फोड़ की गई थी और इन्हें लूट लिया गया था। बाज़ मुसलमानों को बुरी तरह मारपीट की गई थी और नंदघाट में वाक़ मस्जिद में तोड़फोड़ करते हुए नुकसान पहुंचाया गया था। मुस्लिम सेवा संगठन के वफ़द ने देहरादून के शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी के साथ मुलाकात की और ख़ास तौर पर गढ़वाल हिल्स और कुमाद में मुसलमानों को निशाना बनाने के बढ़ते वाक़यात के बारे में एक मेमोरेंडम पेश किया। कर्नाटक के हुबली के पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने कहा है कि हुबली के ईदगाह मैदान पर गणेश मूर्ति बिठाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। हुबली धारवाड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के माहाना इजलास में इस सिलसिले में एक करारदाद मंजूर की गई, जिसके तहत ईदगाह मैदान पर
3 रोज़ा गणेश त्यौहार मनाया जाएगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बाद शराइत पर मुंतजमीन को गणेश मूर्ति की तनसीब की इजाज़त दी। ये मोहलत 7 सितंबर की सुबह 6 बजे से 9 सितंबर की दोपहर 12 बजे तक है। पंडाल इस जगह ही नस्ब करना होगा जहां कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने इजाज़त दी है। कोई परचम लहराने की इजाज़त नहीं होगी। कोई मुतनाज़ा या इश्तियाल अंगेज बैनर्स नहीं लगाए जाएंगे। औरंगाबाद के साबिक रुकने पार्लियामेंट व ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर इम्तियाज जलील महाराष्ट्र हुकूमत से रामगिरी महाराज के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने 5 दिनों के अंदर कार्रवाई न होने की सूरत में मुंबई तक एक पुरअमन मार्च निकालने का ऐलान किया। रामगिरी महाराज के खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने के इल्जाम में 58 FIR दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। मलून रामगिरी महाराज ने गुज़श्ता माह नासिक जिले के सरनर तालुके में एक मजहबी तकरीब के दौरान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की शान में गुस्ताखी का इर्तिकाब करते हुए मुसलमानों के खिलाफ मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज बयान दिया था, जिससे मुल्क भर में गुस्सा फैल गया। इनका कहना है कि इनके बयानात का मकसद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे मजालिम का जवाब देना और हिंदू बरादरी को मुत्तहिद करना था। इम्तियाज जलील ने कहा कि अदालत का एहतराम करते हैं, लेकिन रामगिरी महाराज के बयानात को सिर्फ इंटरनेट से हटाना काफ़ी नहीं है, इसे फौरी हिरासत में लिया जाए। रियासत तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के जेन्यूर मंडल में सूरत-ए-हाल कशीदा लेकिन काबू में बताई जा रही है। कबायली ग्रुप्स के कल अक़लियतों के इमलाक और इबादतगाह पर हमले के बाद सूरत-ए-हाल कशीदा हो गई। पुलिस ने दावा किया कि दफ़ा 144 के निफाज और इंटरनेट सर्विसेज की मनसूखी से सूरत-ए-हाल पर काबू पाने में मदद मिली है। जेन्यूर के मुतासरा इलाकों में सूरत-ए-हाल अगरचे कशीदा है, लेकिन तशद्दुद का कोई ताज़ा वाक़या पेश नहीं आया। इलाके में तकरीबन 2000 मुलाजमीन पुलिस को तैनात किया गया और पेट्रोलिंग में शिद्दत पैदा कर दी गई। मुतासरा इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया ताकि किसी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटा जा सके। वाज़रे के कबायली खातून को हरासानी और इसे हलाक करने की मुबैना कोशिश के इल्ज़ाम में कबायली ग्रुप्स ने अक़लियतों के दुकानात, मकानात और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। जेन्यूर की मस्जिद पर हमला करके तोड़फोड़ मचाई थी। पुलिस ने मुलजिम ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया है। इसी दौरान पुलिस ने बीजेपी और मजलिस बचाओ तहरीक के कायदीन को जेन्यूर के दौरे की इजाज़त नहीं दी। इम्तनाई अहकामात के सबब मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद को जेन्यूर के रास्ते में रोककर वापस भिजा दिया। पुलिस ने दावा किया कि जेन्यूर की सूरत-ए-हाल मामूल पर आ रही है और दोनों तबक़ात में एतमाद की बहाली के इक़दाम किए जा रहे हैं। अक़लियतों पर हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जनाब आमिर अली खान रुकन कानून साज़ कौंसिल ने डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र से नुमाइंदगी की। उन्होंने बहाली अमन के लिए ज़ायद पुलिस फोर्स की तैनाती और अमन को बिगाड़ने की कोशिशों को नाकाम बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी ने फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी मुहिम से इस्तेफादा करने अवाम से अपील की। हैदराबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी का शेड्यूल जारी किया। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त से मुहिम का आगाज़ हो चुका है और 18 अक्टूबर तक ये मुहिम जारी रहेगी। इस मुद्दत के दौरान बूथ सतह के अहदेदार घर घर पहुंचकर राय दहिंदों की शिनाख्त करेंगे। पोलिंग स्टेशनों के असरनो इंतखाब के अलावा फोटो शिनाख्ती कार्ड में खामियों को दूर किया जाएगा। सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि इस मुहिम के दौरान फोटो शिनाख्ती कार्ड की तस्वीर को बेहतर बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। कमिश्नर मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद अमरापाली कट्टा ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो फलकनुमा रोड ओवरब्रिज के कामों को जल्द मुकम्मिल करें। आज कमिश्नर बल्दिया ने चारमीनार जोन का दौरा किया और मुजविदा तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने बंडलागुड़ा फ्लाईओवर जंक्शन के काम, बंडलागुड़ा ता एराकुंटा सड़क की तोसी के कामों, तुलसी नगर ता गौस नगर के तरक्याती कामों का जायजा लिया। वाज़रे के सियासत डेली यूट्यूब चैनल और सियासत.com पर बंडलागुड़ा से एराकुंटा सड़क के अबतर हालत को पेश किया गया था। इस रिपोर्ट के बाद कमिश्नर मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद अमरापाली कट्टा ने अहदेदारों को इस सड़क के काम अंजाम देने की हिदायत दी है। अमरापाली ने ट्रिब्यूनल से टीपू खां मस्जिद, इंजन बोली, बाबा नगर ता भवानी नगर सड़क के तोसी कामों के अलावा शेख फैज कमान ता डबिलपुरा फ्लाईओवर सड़क की तोसी के कामों का भी जायजा लिया। उन्होंने कई हिदायत जारी करते हुए मुतालिका अहदेदारों से कहा है कि वो फलकनुमा रोड ओवरब्रिज के तामीराती कामों को तेजी से मुकम्मिल करें। कमिश्नर बल्दिया ने टाउन प्लानिंग अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इन कामों के लिए दरकार हुसूल अराजियात के कामों को मुकम्मिल करें। रियासत तेलंगाना में मूसलाधार बारिश और सैलाब से भारी जानी व माली नुकसानात हुए हैं। अहदेदारों की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के 117 गाँव में 67,000 अफराद को नुकसान पहुंचा और महलूकीन की तादाद 26 तक पहुँच गई। सैलाब में गर्क मजीद 2 अफराद की शिनाख्त हुई है, साथ ही 6 अफराद जख्मी होने की इत्तलात भी है। गुज़श्ता माह 30 अगस्त 4 शुबे तक जिलावारी सतह पर बारिश का जायजा लेने पर सबसे ज़्यादा करीमनगर में 93 सेंटीमीटर, वारंगल में 62 सेंटीमीटर, नलगुंडे में 51 सेंटीमीटर, महबूबाबाद में 39 सेंटीमीटर, खम्मम में 28 सेंटीमीटर बारिश हुई। खम्मम में सबसे ज़्यादा 72 गाँव में 49 अफराद मुतासिर हुए। जिले में सबसे ज़्यादा 5 अमवात हुई। खम्मम के बाद मुल्क के
7 गाँव में 9,693 अफराद मुतासिर हुए और वह जुमला 44 मकानात मुनहदिम हो गए। माह अगस्त में करीमनगर में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है और हुकूमत की इब्तदाई रिपोर्ट में यह बात कही गई। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना में तमाम सरकारी तालीमी इदारों को मुफ्त बरक़ी की सरबराही का ऐलान किया। रविंद्रा भारती में यौम इस्तातिज़ा के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अब से रियासती हुकूमत तमाम तालीमी इदारों के बरक़ी बिल अदा करेगी और इन तालीमी इदारों को मुफ्त बरक़ी सरबराह की जाएगी। स्कूली तालीम के शोबे को बेहतर बनाने के लिए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शुरू करदा इक़दाम उजागर करते हुए मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत ने इन स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए ताहाल 667 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुपों के जरिए कमेटियां भी कायम की गई है। सरकारी स्कूलों में सफाई के मकसद के तहत भी 136 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं ताकि सफाई के अमले की खिदमत खानगी तौर पर हासिल की जा सके। उन्होंने कहा कि क़ब्ल स्कूलों के अहातों को बाज़ मौक़ों पर असातिज़ा भी साफ़ किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने 10 साल तक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी का इम्तिहान मुनक़िद न करने के लिए पेशरो इंतज़ामिया पर तनक़ीद की और कहा कि साबिक़ा हुकूमत ने असातिज़ा की तरक्की और तबादलों के मामले को भी नज़रअंदाज कर दिया था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आने के बाद इंदिरा हुकूमत तश्कील दी गई और ज़्यादा 11,000 असातिज़ा की जायदादों पर तक़र्रुरात के इलामिया जारी किए गए। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मस्नूई ज़हानत अब दुनिया की टेक्नोलॉजी में बेहतर इख्तिरा बन गई है। उन्होंने HIC में 2 रोज़ा आलमी मस्नूई ज़हानत समिट के इफ्तिताह के बाद मंदोबीन से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत मस्नूई ज़हानत को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देने की पाबंद अहद है। मस्नूई ज़हानत की ताकत के बारे में हुकूमत की संजीदगी पर शुबे की ज़रूरत नहीं है। रियासती हुकूमत ने पहले ही मस्नूई ज़हानत के इस्तेमाल के सिलसिले में कई इक़दाम किए हैं। गणेश फेस्टिवल से पहले हैदराबाद पुलिस ने इम्तनाई अहकाम जारी करते हुए 10 बजे शब के बाद ज़ोरदार आवाज़ में मौसीकी और स्पीकर्स लगाने पर पाबंदी आयद कर दी है। साथ ही शराब के इस्तेमाल, पंडालों में सियासी व इश्तियाल अंगेज़ तकारीर पर भी पाबंदी आयद की गई। गणेश की मूर्तियों को नस्ब करने के लिए मुस्तकिल ढांचों की इजाज़त नहीं रहेगी। मूर्तियाँ सड़कों पर नहीं रखी जा सकती। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि आर्जी पंडाल लगाए जाने चाहिए। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू के विजयवाड़ा में मुतासरा इलाकों के दौरे के मौके पर हादसा उस वक्त टल गया जब अचानक ट्रेन गुजरने लगी। सिक्योरिटी हुकाम ने फौरी चौकसी अख्तियार करते हुए चंद्रबाबू नायडू और दीगर अफराद को रेलवे पटरियों से हटा दिया। चीफ मिनिस्टर विजयवाड़ा के मधुरानगर इलाके में बारिश से मुतासरा मकामात का दौरा कर रहे थे। ये इलाका रेलवे पटरियों से मुत्तसिल है और चंद्रबाबू नायडू ने ओहदेदारों के साथ रेलवे पटरियों से गुजरते हुए पानी की निकासी के अमल का जायजा लिया। उन्होंने रेलवे पटरियों से मुत्तसिल नाले का मुआयना किया। चंद्रबाबू नायडू के हमरा ओहदेदारों और पार्टी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी जो रेलवे पटरियों पर खड़े हुए थे। दौरे के मौके पर अचानक ट्रेन आ पहुंची। सिक्योरिटी हुकाम ने चंद्रबाबू नायडू का रेलवे पटरी से करीब प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल कर दिया और पटरियों पर मौजूद अफराद को भी हटा दिया गया। सिक्योरिटी हुकाम की बरवक्त चौकसी से एक बड़ा हादसा टल गया। शहर में ट्रैफिक हुजूम को कम करने और मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त में आसानी पैदा करने के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने चारमीनार जोन में 2 फ्लाईओवर तामीर करने का मंसूबा बनाया है, जिसमें एक फ्लाईओवर हाफिज बाबा नगर जंक्शन और दूसरा बंडलागुड़ा जंक्शन पर तामीर किया जाएगा। इन फ्लाईओवर्स की तामीर का मकसद गाड़ियों के लिए एक अच्छा रास्ता फराहम करना और ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी लाना है। मजलिस बचाओ तहरीक ने आसिफाबाद जिले के जेनूर मंडल में गुज़िश्ता रोज़ हुए तशद्दुद की अदालती तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। MVT तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि असेंबली इंतख़ाबात 2023 के बाद से रिपोर्ट हुए तशद्दुद ये तीसरा वाक़या और पुलिस ने मुबैना तौर पर इनके मनसूबे को अमली जामा पहनाने में हुजूम की मदद की। 2023 के असेंबली इंतख़ाबात के बाद मुसलमानों के घरों पर हमले किए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। दूसरा वाक़या उस वक्त सामने आया जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की मजम्मत के लिए मुनक़िदा एहतजाज के दौरान मुसलमानों के घरों पर हमला किया गया। अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ 5000 का एक हुजूम जमा हुआ और मनसूबाबंद तरीके से मुसलमानों के इमलाक पर हमला किया गया और दुकानों को आग लगा दी, मसाजिद में तोड़फोड़ की और लोगों को मारा पीटा। हुजूम पेट्रोल बमों, कुल्हाड़ियों, चाकों और लाठियों से लैस थे। पुलिस के पास इज्तिमा की पेशगी इत्तला थी और हुजूम के इरादे को अच्छी तरह जानकर कोई कार्रवाई नहीं की गई।